मैं तुझे खा कौन है तू? मैं लंकनी हूँ। क्या चाहती हो? मैं तुझे खा जाऊंगी। अच्छा, अरे आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब मुझको तो तेरी भूख हरूंगा मैं। ले मैं तुझे खाती हूँ। ले मैं 10 योजन की हो गई। मैं 20 का। ले मैं 100 योजन की हो गई। मैं 500 का। मैं 1000 योजन की हो गई। और सत्य जो जन जय आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतुलीना। अब देखिए, जब सुरसा ने इतना बड़ा बदन कर लिया, हनुमान जी महाराज ने तुरंत एक सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके मुख में से घूमकर बाहर आ गए और कहने लगे, माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। जो आपने कहा मैं आपके मुख में चला गया और मैं फिर वापस आ गया। जो आपने कहा वो मैंने पूरा किया। ठीक है, जाओ, तुम्हारी लंका में विजय हो। जय श्री राम। अरे गिर पर चढ़ लंका तई देखी, कहीं ना जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी एक पहाड़ पर चढ़े और वहां से देखा, क्योंकि गिद्रा जटायु ने बताया था, वो लंका दिख रही है। अरे मसकी समाने रूप का पिधाराई, लंकाई चले हुस मेरे नर रही। नाम लंकिनी एक नेश्वरी, सो कहे चले हूँ मोहे नेंदरी। रास्ते में हनुमान जी को लंकनी ने रोका। जय श्री राम। मुझसे का एक महाकपि हनई रुधिर बाबा। अरे मंदिर मंदिर प्रीति करे जोधा, और देखे जाता अगुनित जोधा। अरे भवन एक पुण्य का सुहावा, अरे मंदिर कह भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज ने एक भवन देखा जिसमें लिखा था जय श्री राम। श्री राम श्री राम। है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? इन राक्षसों के घर में कोई राम का नाम भी जाप कर रहा है। मुझे चलकर देखना चाहिए। बेप्र रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत हैं आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। आप कौन हैं? और अचरजो है कागो के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा। ओ अचरज है कागो के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों के भरे करीलों में मलिया गिरता चंदन। और भक्तों में रख, असुरों में रहकर भक्तराज तुम कैसे जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर तुम राम उपासन करते हो। आप कौन हैं और जो राम का नाम जाप कर रहे हैं? हम रावण के भाई विभीषण हैं और
आप कौन हैं? मैं प्रभु राम का सेवक और महाराज सुग्रीव का दूत हूँ, हनुमान। मुझे तो ये लग रहा महसूस हो रहा है आज मेरे यहाँ भगवान के भक्त जो आए हैं, हे प्रभु, हे विप्र, हमारे घर पर चरण पधारे और हमारे घर को भी पवित्र कर दें। ये मेरे पास जो कंदमूल फल हैं इन्हें आप ग्रहण कर लीजिए। ठीक है। और आप जब लंका में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि माता सीता का मैं पता लगाने आया हूं। जो आपका भाई रावण है वो माता को हर लेके आया है। हाँ हनुमान, मेरा भाई सीता का हरण करके लेके आया है। वो सीता माता अशोक वाटिका में हमारा बागीच है, वहां पर अशोक वाटिका में लाकर रावण ने सीता माता को वहां छुपा रखा है। ठीक है। जय श्री राम। हनुमान जी के लिए विभीषण महाराज ने बता दिया कि थोड़े दूर पर जाकर एक अशोक नाम का वन है, वहां आपको सीता जी मिल जाएंगे। अरे जैसे ही हनुमान जी जा रहे थे तो हनुमान जी ने क्या देखा कि रावण मंदोदरी के साथ सीता के पास के लिए आ रहा है। हनुमान जी महाराज सोचा चलिए सुनते हैं, एक वृक्ष पर छुपकर बैठ गए। मंदोदरी, देखो मैं जिस सीता को लेकर आया हूं, आज मैं तुम्हें उस सीता का रूप दिखाऊंगा। हाँ? चलिए महाराज, मैं भी देखना चाहती हूँ। क्योंकि तुम भी खुद के लिए तुम्हें अभिमान है। चलो। सीते सत्य प्रणाम, महादेवी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम। है ये क्या? कोई सर को झुकाए, कोई जवाब तक न हिलाए। हे दुष्ट पापी, मुझ जैसी हथेली के पैर पड़ने क्यों आए? अरे सीते, जलते हुए दीपक पर पतंगा आ ही जाता है। उसका इल्जाम यह होता है कि जल करके वो राख हो जाता है। अरे सीते, तुझे मुझे जलाकर कब चैन आएगा? हे पापी रावण, तेरी सोने सी लंका में जब मेरा प्यारा राम आएगा। राम, राम उसके परिंदे फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। किसकी मजाल है जो उन्हें रोक पाएगा? सीते, तू एक चांद है मगर तुझमें खुशबू नहीं। हे लंकेश, तू विद्वान है पर विद्वान की भू नहीं। सीते, तू चांद का टुकड़ा है। हे लंकेश, इसीलिए तो तेरे सर पर गधे का मुखड़ा है। सीते, पर तुमसे अब तक पर्दा है। अरे आंखें नीचे ही रखती हो, बातें दुष्मुख
सुख से करती हो, पर तिनके की ओर देखती हो। अरे तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? क्या तिनका मुझको समझा है जो तिनका मुझे दिखाती हो? हे पापी रावण, सुन तिनके की क्या बात है। और जिनके चरणों की दासी हो, और वो दास उन्हीं का है तिनका, ये मन है उनके पास सदा, तिनका है तिनके पास सदा। जो तिनके से भी गिरे जीव, हे पापी सुन, तो तिनका ही मेरा पर्दा है। और ये पर्दा घूंघट का क्या पर्दा, पर्दा घूंघट का क्या पर्दा, पर्दा मेरी आंखों का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, हे पापी रावण, और सीता से जिनका नाता है, और सीता से जिनका नाता है, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेंगे तिनका तिनका। सीते, अरे अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैं जब आया हूं तूने अपमानित कर ठुकराया है। सीते, सीते, अरे अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार तुझे यमपुरी पहुंचाएगी। सीते, अरे मैं ही तो ऐसा राजा हूं जिसका पृथ्वी पर डंका है, और मैं ही तो ऐसा राजा हूं जिसकी सोने की डंका है। हे रावण कायर, पापी तुझे कहते पे शर्म नहीं लगती? सुन मैं तुझे बलवान की बात बताती हूँ, सुनो। और कुछ थी कृपा दृष्टि की तो, और शिव धनवा को तोड़ा होता, अगर तू बल था सुन, और शिव धनवा को तोड़ा होता, बल जा दो तेरी भुजाओं में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोर है तू, हे पापी, और लंका में मुझे छुपाया है, और लंका में मुझे छुपाया है, और हो लाज तुझे 84 ये क्यों आकर खग दिखलाया है। हे पापी, तुझे शर्म क्यों नहीं लगती? मुझे आकर के बार बार खग क्यों दिखता है? हे सीते, चमक चंद्रमुखी चपल में चितचोर, कृपा दृष्टि से एक बार देख ले मेरी ओर। हे पापी रावण सुन, हो कायर परम राजनीचर, और पशुवाला पर इतराता है, इतना गुमान अहंकार अभिमान तुझे, ये पशुवाला पर इतना करना अच्छी बात नहीं। और पशुवाला पर इतराता है, पिंजड़े में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है।
तू बार बार तलवार दिखाता है। अरे चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है और सजादी काल को मैंने सदा वो मुक्त करता है, और तू कहती है तलवार काट नहीं सकती। और तलवार तेरी ये मेरे सत्य को ये हरगिज काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू को ये पापी चाट नहीं सकती। हे पापी रावण, तुझे मैं बार बार समझाती हूँ, पहुंचा दे मुझे उन्हीं प्रभु के। अरे सीता तेरे कर्तव्य माना, अब मैं मर जाऊं कतन। अरे रावण, तू धमकी दिखाता किसे, और इसका मुझ पर तो कोई असर ही नहीं। तेरे सर की कसम, चाहे सर हो कलम, मुझे मरने का कोई गम ही नहीं। मर जाऊं अगर तो धर्म ना बचे, और इसका मुझ पर तो कोई गम ही नहीं। और प्राण पत से धर्म को और संभालू सदा, तुझे हरगिज बनाऊंगी अपना। हे पापी रावण, तुझे मैं अपना नहीं बना सकता। सीते, अरे देता हूँ समय 3 दिन का, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये नंगी तलवार तुझे यमपुरी पहुंचाएगी। हे रावण, इस बात का मुझे कोई गम ही नहीं। सुन प्रिय मंदोदरी, और रावण सुन ले मेरी बात, और तेरी दिन की हो जाए रात, जबकि डंका। हे पापी सुन, हो रावण सुन ले मेरी बात, तेरी दिन की हो जाए रात, जबकि लंका में डंका मेरे पिया को बजे। रावण सुन ले। हो कांप जाब तीनों लोग, धरती धरे ना धीर, मेरे तेवर के रण में जिस घर चलेंगे तीर। कांप जाब तीनों लोग, धरती धरे ना धीर, मेरे तेवर के पापी रण में चलेंगे तीर। और तेरा कुंभकर्ण शोभ्रात रण में मारो जाएगो हार, जबकि लंका में डंका मेरे पिया को बजे। रावण सुन ले मेरी। हे रावण, सीते, अरे इतना विशाल सागर है, इतने विशाल सागर को केवल रजनी चले इधर उधर जा सकते हैं, उन तपस्वियों की क्या औकात है जो समुद्र लांग कर गए यहाँ आ जाए। हे लंकेश पापी, किसकी मजाल है जो उन्हें रोक पाएगा। और सुन, और ऐसी मैं ना हूं नारी नवल की। ओ पापी, और रावड़ी क्यों धमकावे मोए। अरे क्यों धमकावे मोए, ओ रावड़ी क्यों धमकावे मोए। ऐसी ना हूं नारी नवल की, रावड़ी क्यों धमकावे मोए। फिर पापी, तू कितना भी मुझे सता ले, मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होंगी। प्रिय बंधु, हे स्वामी, मैं ये क्या देख रही हूँ, कितनी सुंदर स्त्री है, और आप लंकापति रावण होकर
मेरे प्राणनाथ होकर, अरे सभी राक्षसों में उत्तम होकर एक स्त्री पे खड़क उठा रहे हो? नहीं राजन, ये आपको शोभा नहीं देता। शायद आप जानते नहीं हो, ये सीता है ना महाराज? ठीक है प्रिय मंदोदरी, हाँ सीता है। ये कैसी सीता है? और मैं तुम्हारे कहने से आज इसे छोड़ दे रहा हूँ। महाराज सुन तो लो, इसके जन्म लेते ही जहां अकाल पड़ रहा था वहां बारिश हो गई महाराज, और जब ये अपने ससुरे में पहुंची तो इनने अपनी नजर से एक तिनका को भस्म कर दिया। और महाराज आप उस सत्यवंती सीता को हर के ले आए हो महाराज। अरे क्यों प्रभु से बैर कर रहे हो? नाथ मान जाओ, ये अबला पर आप प्रहार नहीं करो, ना लंका में सब आपकी हंसी उड़ाएंगे महाराज। कहेंगे कि एक लंकापति रावण योद्धा होकर एक अबला पर शस्त्र उठा रहा है महाराज। और मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है महाराज, मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ। सुनो महाराज कि मेरे हाथन की मेरी काऊ दिन फीकी पड़ जाएगी। मेरे हाथन की मेहंदी काऊ दिन फीकी पड़ जाएगी। फीकी पड़ जाएगी, अरे स्वामी फीकी पड़ जाएगी। मेरे हाथन की मेहंदी काऊ दिन फीकी पड़ जाएगी। मत करो महाराज, बैर मत करो। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आज इस अबला पर अत्याचार ना करें। कितनी सुंदर स्त्री है, और भगवान राम से बैर करना छोड़ दें प्रभु। ठीक है मंदोदरी, मास दिवस मऊ कहा न माना, तुम नहीं कह रही तो हो, मैं मारो गाड़ कृपाण। ये तुम नहीं कह रही हो, ये एक तो स्त्रियों के अंदर कितनी भी विद्वान और वीर नहीं ना हो, स्वामी। लेकिन फिर भी उसके अंदर भय व्याप्त रहता है। आप महाराज योग्य हो, उसके अंदर, स्त्री के अंदर भय व्याप्त रहता है हर समय। महाराज और तुम्हें, क्योंकि एक स्त्री को दूसरी स्त्री से देखकर जलन पैदा होती है। नहीं महाराज, जलन वाली कोई बात नहीं है, ये अबला है, और अबला पर महापुरुषों को शस्त्र जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, शास्त्रियों, देखो इस सीता के लिए इस तरह से परेशान करो, इसे इस तरह से मजबूर करो जो ये मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए सब, ये जो बात थी रावण दरबार की, सीता समाज की, ये सारी बात हनुमान जी सुन रहे थे। कापी हृदय विचार दीन मुद्र का डार, तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठे कर गए हो। और तब देखी मुद्र का मनोहर, नाम नाम अंकित अति सुंदर। ये मैं क्या देख रही हूँ कि जो मुद्री तो मैंने केवट के लिए उतराई में अपने स्वामी के लिए दी थी, ये क्या? जीत न सके अजय रघुराई,
माया ते अस रची नहीं जाई। मेरे स्वामी को कोई जीत नहीं सकता और असुर माया को मैं नहीं दिखा सकते। ये क्या है हे स्वामी, ये क्या बात है बहन? मुंदरी तू कहां से आई है और मेरे स्वामी को कहां छोड़ आई? हे अंगूठी बहन।